कि फैसल वाडा जो फेडरल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने नेशनल असम्बली में PMLN को चैलेंज किया है, वो कहते हैं कि असद उमर साहब, हफीज़ शेख साहब और हमाद अजहर जो हैं वो PTI की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। 30 दिन के अंदर PMLN तैयारी कर ले, वो दावत देते हैं, चैलेंज देते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को। और लग रहा है और वक्फे से पहले हमने सुना कि ज़ुबैर साहब भी कहते हैं कि वो पहले ही कंफर्म कर चुके हैं, उन्होंने ट्वीट में भी इसको फर्म किया है। तो मसला है क्या? मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, इस्लामाबाद में करना है, लाहौर में करना है, कराची में करना है, जहाँ करना चाहते हैं। एक इंतहाई पॉजिटिव चीज़ होगी, एक ग्रैंड डिबेट हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं कि स्टूडियो के अंदर बैठ के की जाए, वो एक हॉल में की जा सकती है, वो बड़े प्रॉपर तरीके से की जा सकती है, वहाँ ऑडियंस भी हो सकती है। तो हम इसके वेलकम करते हैं, हम इसका इंतज़ार करेंगे, हम तमाम साइड्स को अप्रोच भी करेंगे ताकि इस किस्म की डिबेट को मुमकिन बनाने की जितनी मुमकिन यानी कोशिश हो सकती है हम करेंगे। अब है कि सवाल प्रिंसिपली क्या होंगे। फ़ारूक हबीब साहब, वो क्या 3 इश्यूज़ हैं जिस पे आप समझते हैं कि ऑपोजिशन ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया है कि आपकी जो बात है उसको समझा ही नहीं किया, आपकी परफॉर्मेंस को समझा ही नहीं किया? 1, 2, 3। देखिए, बात यह है डॉक्टर साहब, हर हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आवाम के सामने रखने का हक है, और बेहतरीन जज भी जो है वो पाकिस्तान की आवाम है। ऑपोजिशन चाहे उसके ऊपर भले जो है वो तनकीद करे, लेकिन तनकीद बड़ाई तनकीद नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बात की, मैं पर्टिनेंट उनके ऊपर बात रख देता हूँ। मैं समझता हूँ कि आवाम तमाम तरह चीज़ों को देख रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है वो वज़ीर आज़म ने शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गरीब आदमी के एहसास की सिर्फ बात नहीं की, उसके ऊपर अमली प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, चाहे वो आप पनाहगाहें की शक्ल में देख लें, चाहे आप ये पहला पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट होगा, ये आपका पहला नुक्ता होगा जिसको आपकी टीम साबित करना चाहेगी टेबल पे। देखें सोशल सिक्योरिटी, देखें बात ये है कि ये तो डायरेक्टली लिंक्ड है ना पाकिस्तान के आम आदमी के साथ। ठीक है, बहुत सारे और पॉइंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन आपने जो मेरे से पूछी बात वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यकीनन उसके ऊपर उसको फ्रेज आउट करके चीजों को सामने लेकर आएंगे, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की अच्छी चीजें हैं जो हमें कम्युनिकेट होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि कोरोना की सूरत हाल के दौरान 23 मार्च को लॉकडाउन होता है, 9 अप्रैल को पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा कैश स्टिमुलस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम नहीं शुरू होता जो पाकिस्तान शुरू करता है कि आज जो है वो आपके 1 करोड़ 25 लाख खानदानों के अंदर हुकूमत 150 अरब रुपया कैश तकसीम कर चुकी है, जिसमें से 40 लाख लोग सिर्फ सिंध के अंदर उससे जो है वो मुस्तफीद हुए हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं इकोनॉमिक महाज के ऊपर, मुझे बताएं आप पाकिस्तान को ये वर्ज ऑफ डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF कहता है कि पाकिस्तान के इदारों की जो बुरी हालत ये करके गए थे। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें, हमारे मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व थे 7 अरब डॉलर, जो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, जो इनके साबका वजीर खजाना है, वो कहते हैं इसहाकडार ने फिक्टिशियस डॉलर की कीमत को मेंटेन करने के लिए जो है वो मार्केट के अंदर डाल दिए थे पकड़ के। उसके अंदर हमने डॉलर की रिजर्वायर्स बढ़ाए, रिजर्व में इजाफा किया। इसी तरह जो है हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज जो कि माजी में कम थी, आज ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे ऊपर एतबार करके भेज रहे हैं, ज्यादा भेज रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ, जो इनके दौरे हुकूमत के अंदर 5 साल दौरे हुकूमत के अंदर एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की नेगेटिव में गई थी, बड़ी नहीं थी, कम हुई थी। हमने जो है वो एक्सपोर्टर को तारीखी रिफंड्स वापस किए 200 अरब के। उसके साथ साथ हमने एक्सपोर्ट, सुन लेना आप, जरा एक्सप्लेन कर लेना ना, एक्सपोर्टर को हमने बिजली के अंदर, गैस के अंदर कीमतें कम करके दी। सिंध के अंदर गैस बिजली की कीमत कम थी, पंजाब में ज्यादा थी। यहाँ का सनतकार जो है वो कॉस्ट कंपटीशन कम्पीट नहीं कर पा रहा था, उनकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी। इसी वजह से आज जो है वो एक्सपोर्ट भी आपकी बढ़ रही है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, वो PP किट्स, वो मास्क जो आप इंपोर्ट करते थे वो आज पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो गए। दुनिया आपके वजीर आजम के इकदामात की जो उन्होंने तवाज़ुन कायम किया है कोरोना के मुकाबले के साथ, और इकानमी को चलाने के हवाले से, रोजगार देने के हवाले से, आज ऑक्सफॉर्म का सर्वे आता है, दुनिया तारीफ कर रही है वजीर आजम इमरान खान के उन इकदामात की। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बेशुमार चीजें हैं जो हम डिबेट के अंदर अवाम के सामने रख सकते हैं, और अवाम उससे काफी हद तक जो है वो हमें मुतमिन भी नजर आते हैं। अब मेरे साथ रुकिए जी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये तो चौथा पॉइंट होगा। ठीक, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको फ्रेज आउट कर लेंगे। फ़ारूक हबीब साहब कम से कम समझते हैं कि ये 3 के 4 हो जाएगा। ठीक है,
है, लेकिन मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ा मंसूबा दिया मीर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम, ये लगाते थे कोयले के बिजली घर, अब आने दीजिए ना, फर्नेस के बिजली घर, ये लगाते थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट बाय पॉइंट हो जाए, पॉइंट बाय पॉइंट हो जाए बात जरा। डॉक्टर साहब बात ये है कि इनकी जो टैक्स कलेक्शन थी वो सारी इंपोर्ट लेड टैक्स कलेक्शन थी। डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर इन्होंने कोई इजाफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्टेगनेंट है रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर। 4000 अरब रुपया एफबीआर ने पहली बार पाकिस्तान में कलेक्ट किया है, जबकि आपका कोरोना आया, आपकी प्रोजेक्शंस थी कि हमने कम 800 से 900 अरब रुपया मजीद जमा करना था अगर कोरोना ना आता। उसके अलावा मुझे बताएं कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर 6% उसके अंदर इजाफा हुआ जो इनकम टैक्स के अंदर है। 18.5 लाख से 26 लाख टैक्स फाइलर्स आपके हुए। उसके अलावा इंपोर्ट्स कम हो रही है, जो आपकी कस्टम ड्यूटी है वो अभी कम हो रही है। ये इंपोर्ट्स को 60 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए थे, जो ये आज हमें फिजिकल डेफिसिट बताते हैं, ये ट्रेड डेफिसिट भी बता दें कि वो भी 20 अरब डॉलर का छोड़ के गए थे। फिर उसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट ये छोड़ के गए। तो उसके बाद गुर्बत की हमें बात सुनाते हैं, कितनी इंडस्ट्री इनके दौर के अंदर लगी है। सवाए इन्होंने ऑरेंज ट्रेन लाइनों के, सवाए मेट्रोज के, सवाए इन्होंने जो है वो पुलों सड़कों को बनाने के अलावा, वो भी इनकी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी थी। कर्जे लो, क्रेडिट कार्ड, ग्रोथ जो है वो हमें सुना रहे हैं। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, ग्रोथ वो होती है जिसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हो, जिसमें बैरूनी सरमायाकारी आ रही हो आपके मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क के अंदर एफडीआई जो है वो 17% उसके अंदर इजाफा हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर 3.1% इजाफा हुआ। ये कोरोना ना आता इससे ज्यादा की प्रोजेक्शंस थी। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, हम तो इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। ये स्टीरॉइड के टीके लगा के इकोनॉमी को चला रहे थे। हम कह रहे हैं इकोनॉमी अपने पांव के ऊपर खड़ी हो, तमाम इंडिकेटर्स जो है वो मिलके साथ काम करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरियां मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो वजीर आजम ने पैकेज दिया है, आज आपका वो गरीब आदमी जो घर बनाना जिसका ख्वाब था, आज वो 5% के ऊपर जो है वो 20 साल की किस्तों के अंदर बैंक से कर्ज लेके अपना घर बना सकता है, जो 5 से 10 हजार रुपया जिसने किस्त देनी है बैंकों को। तो ये तो अमली तौर। फारूक हबीब साहब, जुबैर साहब का कहना यह है कि एक इस्टेब्लिश यार्डस्टिक है, बेंचमार्क है, जिसका बहुत बरस पहले 20, 25, 30 बरस पहले फैसला हो चुका है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस को मैयर किया जाएगा उसकी इकनॉमिक यार्डस्टिक के ऊपर, और वो ये है कि उसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही, उसका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही, वो डेवलपमेंट पे काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो वो कह रहे हैं कि वो इंडाइसिस पे ही देखा जाएगा कि आपने 1 साल में क्या किया, 2 साल में क्या किया, और फिर जो आपके सारे हैं जवाबात हैं कि हमारे ये मसले हैं, तो फिर देखा जाएगा कि जो उसके कंपैरेटिव रीजनल कंट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे क्या हो रहा है। जनाब फारूक हबीब साहब। देखें, बात यह है कि जो अभी इन्होंने बात की, मुझे सबसे पहले तो मैं इनकी आखिरी बात को ले लेता हूँ। इन्होंने बात की बांग्लादेश के हवाले से। मैं आपको एक सिंपल स्टैटिस्टिक सामने रख देता हूँ जो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। जब PMLN को 2013 के अंदर हुकूमत मिली थी, और एक इन्होंने वन ऑफ द इंडिकेटर की भी बात की जिसमें इन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की, बांग्लादेश की 2013 के अंदर एक्सपोर्ट्स जो थी वो 25 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान के अपने परफॉर्मेंस की बात करो यार, खुदा के लिए। सुन लेना और सुन लेना जुबैर साहब, आप कहते हैं कि सुनिया हो जाए यार तेरे, आप बोलते रहे। मैंने आपका सबकनामा सुना है, मैंने आपके पूरा रिहॉटिक सुना है। जब मैं बात करता हूँ आप मुझे ना बताएं, मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें, मेहरबानी करें, सुनने का हौसला पैदा करें। हमने पिछले 5 साल भी आपको सुना है, आप भी सुन रहे हैं। सुनने आप जरा हौसला करें ना। जब मैं आपकी बात करता हूँ, जब आपके वनरेबल पॉइंट के ऊपर सच दिखाता हूँ, आईना दिखाता हूँ, आप बुरा मान जाते हैं। आप मुझे बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ना, सुन लेना। आप मुझे बांग्लादेश की ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, तो मैं वही बता रहा हूँ, पीछे की बात नहीं कर रहा। नहीं, छोड़े उस बात को ना, पीछे की नहीं, इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। आप डायनामाइट बचा के गए हैं, आप बारूद बचा के गए हैं, कर्जों का आप जो है वो पब्लिक कारपोरेशन का बेड़ा गर्क करके गए हैं, मुल्क को सर्कुलर डेट में छोड़ के गए हैं। मुझे आप कहते हैं मैं पीछे की बात ना करूं। आप सुन ले जरा, हौसले रखें। 25 अरब डॉलर की बांग्लादेश की एक्सपोर्ट थी 2013 से 2018 में। 5 साल में बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट 40 अरब डॉलर पे ले गया। फिर इस वजह से IMF कह रहा है कि उसकी ग्रोथ जो है वो कोरोना के बाद भी 5% होगी। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को $2 बिलियन नीचे लेके गए 5 साल में। ये कम से कम उसको 30 अरब डॉलर पे ही ले जाते। फिर आज IMF कहता हमारी प्रोजेक्शन बढ़ रही है। आज हम कर्जे लेकर बैरून ममालिक से हम पुल सड़कें नहीं बना रहे, हम इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, अननेसेसरी इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं।
यही वजह है कि हम जो है वो जेन्युइन ग्रोथ के ऊपर जाना चाहते हैं, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, जिसमें आपकी एफडीआईज बढ़े, जिसमें आपकी जो है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर इजाफा हो। जो हमने किया, इनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ भी 0 थी। डॉक्टर साहब, चीजों के ऊपर पर्टिनेंट डिबेट करें ना, फिर हम अगर सुनना चाहें तो। हम उस चीजों को सीधा कर रहे हैं। हम जो है ये नहीं कह रहे कि हम मांगे तांगे की ग्रोथ ले आए, हम कर्जा लेकर अपने घर के बाहर इरशाद अली साहब, करें और कहें जनाब मेरे स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, मैंने BMW खरीद ली है। एक मिनट है इरशाद आरिफ साहब, योर क्विक जजमेंट, क्विक वर्ड बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम। इरशाद आरिफ साहब, क्विक जजमेंट। मैं तो दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि बुनियादी नौइयत की इस्लाहात पेश करनी चाहिए PTI को, नंबर 1। बाकी इसमें कोई शक ही नहीं है कि साबका हुक्मरान ये हूँ या पीपल्स पार्टी वाले हूँ, नुमाइशी इक़दामात ज़्यादा होते थे और हकीकी और ठोस जो है इस्लाहात खत्म हो गया, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे तमाम शुक्रिया नाज़रीन, फैसला आपका है। सारी डिबेट आपने देखी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात हो।